हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 7 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन करे थे अपने क्लोजर्स टॉपिक के, फिर 3 क्वेश्चन करे थे अपने बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशन के। हमने काफी मेथड समझे, काफी कॉन्सेप्ट समझे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है फंक्शन कॉम्पोजिशन। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ फंक्शंस f1 f2 टिल fn। तो सबसे पहले तो जो जावास्क्रिप्ट होती है उसमें हम फंक्शंस का भी एरे बना सकते हैं, ये बाकी लैंग्वेजेस में हमें देखने को नहीं मिलता। रिटर्न अ न्यू फंक्शन fn दैट इज द फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ द एरे ऑफ फंक्शन। द फंक्शन कॉम्पोजिशन ऑफ fx gx hx इज, सबसे पहले hx, उसके बाद gx एंड उसके बाद fx हम लगाएंगे, यानी हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना फंक्शन कॉम्पोजिशन का, ये हम अपने मैथ्स में भी कर चुके हैं 11th-12th क्लास में। उसमें भी हमें ऐसे ही फंक्शंस गिवन होते थे एंड उनका हम कॉम्पोजिशन ऐसे लगाते थे। तो सबसे पहले इसमें hx एग्जीक्यूट होगा, फिर gx लगेगा, फिर उसके ऊपर अपना fx लगेगा एंड जो अपना आंसर आएगा वो fnx में आएगा। The function composition of an empty list of function is the identity function. Means fx is equal to x. तो x ही अपना रिटर्न हो जाएगा। You may assume each function in the array accepts one integer as input and returns one integer एज आउटपुट। मतलब एक ही इंटीजर लेगा अपने पैरामीटर में या इनपुट में एंड एक ही इंटीजर को रिटर्न करेगा। एरे का हर एक फंक्शन है ना, एरे ऑफ फंक्शन हमें गिवन है। तो कुछ एग्जांपल्स भी इसके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल 1 में हमें ये अलग अलग फंक्शंस गिवन है, 3 फंक्शन का एरे हमें गिवन है। पहला फंक्शन क्या करता है, x लेता है और उसमें 1 ऐड कर देता है। दूसरा फंक्शन उसका स्क्वायर कर देता है यानी x इंटू एक्स, और तीसरा फंक्शन उसका डबल कर देता है 2 इंटू एक्स। और लेट्स से हमने x पास किया 4। तो ऊपर भी हमने देखा था अपने 3 फंक्शन थे fx gx एंड hx, जिसमें सबसे पहले अपना hx एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर gx, फिर fx, यानी राइट टू लेफ्ट। तो इसमें भी राइट टू लेफ्ट अपने फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले हम 4 का करेंगे डबल जो कि होगा 8, फिर हम 8 का करेंगे स्क्वायर जो कि होगा 64, फिर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65 और ऐसे अपना आउटपुट आ जाएगा 65। ये एक्सप्लेनेशन भी इधर दी रखी है। ऐसे ही अपना एग्जांपल 2 भी गिवन है, जिसमें पहला फंक्शन इंटू 10 कर रहा है, दूसरा फंक्शन भी इंटू 10 कर रहा है एंड तीसरा फंक्शन भी इंटू 10 कर रहा है। तो x अगर हमने 1 पास किया तो इंटू 10 राइट से चलेगा, फिर इंटू 10, फिर इंटू 10 एंड आउटपुट आ गया 1000। तीसरे एग्जांपल में अपना फंक्शन का जो एरे है वो एम्प्टी है, यानी एक भी उसमें फंक्शन नहीं है। तो जब एक भी फंक्शन नहीं होता तो अपना x ही आउटपुट में रिटर्न हो जाएगा। तो आउटपुट आ गया 42। तो इसका कोड लिखने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट में एंड इसको हम कोड कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर। तो फंक्शन कॉम्पोजिशन समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। तो मैं 2-3 फंक्शन बनाऊंगा। पहला मैं बनाऊंगा अपना फंक्शन ऐड, जो क्या करेगा, 2 नंबर्स लेगा a, b एंड रिटर्न कर देगा a प्लस b। फिर मैं अपने फंक्शन बनाऊंगा mul2, लेट से ये एक वैल्यू लेगा एंड क्या कर देगा, रिटर्न val इंटू 2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए मैंने नाम रखा mul2। फिर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, उसका क्या नाम होगा, फंक्शन स्क्वायर। ये भी एक वैल्यू लेगा एंड क्या रिटर्न कर देगा, रिटर्न val इंटू val। तो ये 3 फंक्शंस हमने बना लिए हैं। अब मान लो हम जो भी वैल्यूज पास करें, हम चाहते हैं उसका सबसे पहले एडिशन हो, फिर लेट से जो आंसर निकल के आए उसका स्क्वायर हो जाए। तो वो चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले हम दोनों को करेंगे ऐड। लेट से अपने नंबर थे 2, 3 और इसको मैं स्टोर करा लूंगा लेट से कॉन्स्ट रिजल्ट में। फिर मैंने क्या कहा, अब हम कर देंगे स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग स्क्वायर फंक्शन लगाऊंगा और इसके अंदर पास कर दूंगा रिजल्ट। अब इससे क्या होगा, पहले 2 और 3 का एडिशन होगा जो कि है 5, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा जो कि है 25। अब इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। तो अपना आउटपुट आ गया 25। लेकिन हम बार बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं, तो लेट से हम एक फंक्शन की तरह इसको लिख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा इधर एक फंक्शन, लेट से उसका नाम होगा ऐड स्क्वायर, जो पहले ऐड करेगा एंड स्क्वायर करेगा उसके बाद। तो इसके अंदर हम कोई भी 2 नंबर पास करेंगे, लेट से a, b। ये क्या करेगा, रिटर्न स्क्वायर के अंदर हम डाल देंगे ऐड, उसके अंदर हम डाल देंगे a, b। तो सबसे पहले अपना एडिशन होगा a, b का,
एंड फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भी कॉल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट और इसको नीचे कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एड स्क्वायर और इसके अंदर पास कर देता हूँ 3,4। तो सबसे पहले 3 और 4 का एडिशन होगा, देन जो अपना रिजल्ट आएगा उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको रन करके देख लेते हैं। तो अपना आंसर आ गया 49। बट लेट से मेरे को स्क्वायर ना करके इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना हो, यानी मल्ट 2 करना हो, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे को एक और नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। एंड अभी तो अपने 3 ही फंक्शन थे। लेट से अपने 5 फंक्शन होते, 6 होते, एंड उसमें से कोई भी हमें 2 करने होते कभी भी, या 3 करने होते। तो हम हर बार एक नया फंक्शन तो बनाएंगे नहीं। तो इसी को हम एक जनरल फंक्शन की तरह लिख सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, एंड इसको भी कर देता हूँ कमेंट, एंड इसके नीचे हम बना लेते हैं अपना जनरल फंक्शन। लेट से अपने फंक्शन का नाम होगा कंपोज, जो कि 2 पैरामीटर लेगा। एंड क्या वो होंगे? f1 कॉमा f2। ये दोनों फंक्शंस हैं, तो ये 2 फंक्शंस लेगा। एंड रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न भी ये एक फंक्शन करेगा जो कि 2 पैरामीटर्स लेगा, लेट्स से a कॉमा b। एंड उसके अंदर क्या रिटर्न होगा? रिटर्न f1 के अंदर a कॉमा b, और इसके बाद हम डाल देंगे f2। तो कुछ ऐसा बन जाएगा अपना जनरल फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट है अपने फंक्शन विद इन फंक्शन का, जो हमने क्लोजर्स टॉपिक में पढ़ा था। आई होप आप पहले की वीडियोस देखते हुए आए हैं। अब इसको कॉल कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। लेट्स से मैं इधर बनाता हूँ अपना रिजल्ट और उसके अंदर कॉल करता हूँ कंपोज को सबसे पहले। एंड 2 फंक्शंस इसमें मैं पास करूंगा। पहला फंक्शन अपना होगा ऐड, एंड दूसरा होगा लेट्स से मल2। तो मैं लिखता हूँ मल2। अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर हम पास करेंगे अपना रिजल्ट, एंड 2 पैरामीटर्स इसमें हम डालेंगे, लेट्स से 2,3। सबसे पहले 2 और 3 का अपना हो जाएगा एडिशन, तो अपना आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद हम मल्टू फंक्शन लगाएंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, एंड अपना आउटपुट आ जाएगा 10। तो एक बार इसको रन करके भी कंफर्म कर लेते हैं। एंड अपना आउटपुट आ गया 10। तो ये हमने एक जनरल फंक्शन लिख लिया है जो कोई भी 2 फंक्शन को कंपोज करेगा। तो हम प्रिंट करवाते समय कोई भी 2 फंक्शन अपने पास कर सकते हैं, एंड वो अपने एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के, इसलिए मैं एक लेवल और आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अपने जैसे फंक्शन कीवर्ड या फिर रिटर्न कीवर्ड हम नहीं लिखते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने एरो फंक्शन का। तो इसको मैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं बनाता हूँ इधर कॉन्स्ट कंपोज 2, और इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपना एरो फंक्शन f1 f2, फिर एक एरो लगाऊंगा, एंड फिर इधर लिखूंगा a b, फिर एक एरो लगाऊंगा, एंड फिर इधर ये वाला कॉपी करके लिख लेता हूँ। तो हम कुछ ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बिना अपना फंक्शन एंड रिटर्न कीवर्ड यूज करे हुए। तो इसमें सिर्फ हमने अपने एरो फंक्शन का यूज किया। तो अगर मैं इसको कमेंट करूं एंड इसके अंदर लेट से मैं पास कर देता हूँ 4,5, एंड एक बार इसको रन करके देखें। अच्छा, तो हमारे फंक्शन का नाम अब कंपोज 2 है। मैंने चेंज कर लिया था ना इधर। तो अब एक बार इसको रन करके देखें हम, तो अपना आउटपुट आ गया 18। तो 4 + 5 हुआ जो हुआ 9। उसके बाद अपना मल2 फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो इंटू 2 हो गया, इसलिए अपना आउटपुट आ गया 18। तो ये तो हो गया अपने 2 फंक्शन के लिए। अब लेट से हमारे पास 3 फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हम इधर ही अपना एक और फंक्शन पास करेंगे f3, एंड लेट से इधर मैं बाहर लगा लेता हूँ f3। तो पहले अपना f1 एग्जीक्यूट होगा, फिर f2 एग्जीक्यूट होगा, एंड फिर f3 एग्जीक्यूट होगा, एंड f3 भी इधर पास कर देता हूँ अपना स्क्वायर। तो अब जो 18 है इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं और अपना आंसर आ गया 324। तो अगर अपने 2 फंक्शन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर हमें पहले से पता हो कि अपने कितने फंक्शन है तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर अपने अनलिमिटेड फंक्शंस हो तो हम क्या करेंगे? तो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट, और अब हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अनलिमिटेड फंक्शंस हम कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप रिपीट करके भी दोबारा देख सकते हैं, एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको क्लियर होता रहेगा। तो लेट से मैं इधर एक फंक्शन बना लेता हूँ कंपोज, और इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, यानी अनलिमिटेड फंक्शन हो सकते हैं, हमें पता नहीं कितने होंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना। हम इधर लगाते हैं अपने 3 डॉट, एंड लेट से हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं फंक्शंस। ये 3 डॉट हमने अपने पहले क्वेश्चन में भी देखा था
इसका मतलब हो सकता है कि अपने कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। फिर इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे अपना एक और फंक्शन जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है। लेट्स से मैं इधर लगाता हूँ डॉट, डॉट, डॉट वैल्यूज़। अब इसके अंदर मैं करता हूँ रिटर्न फंक्शंस डॉट रिड्यूस। रिड्यूस मेथड का मैं इधर यूज़ करूँगा और ब्रैकेट के अंदर डालूँगा val, fn। लेट्स से कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है एंड कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है अपना। इवन इसको भी मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल लेता हूँ एंड एरो लगा के लिखता हूँ fn के अंदर val, वैल्यूज। तो ये लाइन अपनी क्या करेगी, इसमें हमने करा है फंक्शन डॉट रिड्यूस। रिड्यूस हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं अपने एरे डॉट रिड्यूस में। वो क्या करता था, दो पैरामीटर्स उसमें रिक्वायर्ड थे। पहला अपना टोटल या फिर हम बोल सकते हैं एक्यूमुलेटर एंड दूसरी थी अपनी करंट वैल्यू या इनिशियल वैल्यू, हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी दो पैरामीटर्स हैं, पहला ये एंड दूसरा अपना वैल्यूज। तो अपनी हर एक वैल्यू पे हम फंक्शन ऑफ वैल ये वाला अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड अपना जो आउटपुट है वो इससे रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ कॉपी एंड नीचे करता हूँ पेस्ट और इन पे कमेंट्स भी हटा देता हूँ। लेट्स से हम नंबर पास करते हैं 4,6। ऑल्सो इसमें अपने जो वैल्यूज है वो मल्टीपल हो सकती है ना। तो जहाँ पे अपनी सिर्फ दो वैल्यूज है तो यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी। तो इसमें मैं काम कर लेता हूँ, लेट्स से इसके अंदर भी मैं एक एरे पास कर देता हूँ आर्ग्स नाम का एंड रिटर्न कर देता हूँ आर्ग्स 0 प्लस आर्ग्स 1। ये मैंने इसलिए किया ताकि अपना एरर ना आए, है ना, क्योंकि इसमें हमें दो वैल्यूज गिवन थी लेकिन हो अपनी मल्टीपल वैल्यूज सकती है। एक वैल्यू वाले में तो दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, हमने कॉल गलत किया, हम कंपोज टू नहीं, हमें तो कंपोज ऑल को कॉल करना है क्योंकि अपने नए फंक्शन का नाम कंपोज ऑल है। ऑल्सो इधर हमने फंस लिखा है एंड इधर हमने एफएनएस लिखा है, तो मैं इसको भी फंस कर देता हूँ, यानी डिफरेंट फंक्शंस। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं एंड अपना आउटपुट आ गया 400। तो सबसे पहले 4 और 6 का हुआ एडिशन जो कि होता है 10, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि होता है 20, फिर उसका हमने स्क्वायर किया जो कि होता है 400। इवन इसको भी अब हम लिख सकते हैं अपने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, देखते हैं कैसे। तो इधर मैं लिखता हूँ सबसे पहले कॉन्स्ट कंपोज ऑल, जिसमें मैं सबसे पहले अपने फंक्शंस पास करूंगा। इसको भी अपनी अगली लाइन में लिख लेते हैं। फिर मैं एरो लगाऊंगा एंड अपना पास करूंगा वैल्यूज। फिर मैं एक एरो लगाऊंगा और इसमें पास करूंगा अपना ये वाला पार्ट। इसको जरा कमेंट कर लेते हैं एंड रन करके देख लेते हैं। तो अभी भी अपना आउटपुट 400 आ रहा है। तो ये हमने लिखा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने फंक्शन डॉट रिड्यूस का यूज करा था एंड उसके अंदर हमने दो पैरामीटर अपने पास करे थे। ये अपनी वैल्यूज को लेगा, उसमें फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड फिर अपने अगले फंक्शन पर चला जाएगा, फिर उसके साथ फंक्शन परफॉर्म करेगा एंड फिर अपने अगले फंक्शन पर चला जाएगा, है ना। जैसे अपना एरे डॉट रिड्यूस में भी हमने एक एग्जांपल देखा था एडिशन का। वो दो नंबर को ऐड कर रहा था, फिर तीसरा नंबर आ गया था, फिर रिजल्ट के साथ तीसरा नंबर ऐड हो रहा था, फिर फोर्थ नंबर आ गया था। उसी तरह से ये चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शंस के साथ। तो उसको लिखने का वे कुछ ऐसा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज में तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। अभी का हमारा मेन टारगेट था समझना कि जावास्क्रिप्ट में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पॉसिबल है एंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे हो सकता है। तो इसी कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को अब हम यूज करेंगे अपनी प्रॉब्लम में। तो चलते हैं एंड लिखते हैं अपना कोड। तो हमारी प्रॉब्लम में हमें दो फंक्शंस गिवन है। एक है अपना आउटर फंक्शन जिसका नाम है कंपोज, फिर एक है अपना इनर फंक्शन जो एक पैरामीटर ले रहा है एक्स। जो अपना आउटर फंक्शन है वो भी पैरामीटर ले रहा है एरे ऑफ फंक्शंस, जिस एरे का नाम है फंक्शंस। ये सब हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है। इसके अंदर कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन वैल्यू या फिर पैरामीटर जो होगा वो अपना एक ही होगा। ये इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है एंड उसका आउटपुट भी एक ही होगा। यानी एक इंटीजर हम पास करेंगे फंक्शन में एंड जो अपना आंसर होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एरे ऑफ फंक्शंस गिवन है तो हमें एक एक फंक्शन पर जाना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे अपना फॉर लूप। तो मैं इधर नीचे लिखूंगा फॉर लेट आई। अब जो अपना लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि अगर अपने तीन फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स,
तो सबसे पहले अपना एच एक्स फंक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद जी एक्स फंक्शन परफॉर्म होगा एंड फिर अपना एफ एक्स वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो हम पीछे से अपना लूप स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शंस डॉट लेंथ -1। कहाँ तक जाएगा अपना ये लूप? आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे अपने एरे के एंड एक-एक फंक्शन को लेते जाएँगे। अब हमें करना क्या है, उस फंक्शन को हमें परफ़ॉर्म करना है एक्स पर एंड जो अपना आंसर आएगा ना, उसको भी एक्स में स्टोर कराएँगे। देखते हैं कैसे? तो मैं लिखता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू फंक्शंस आई, मतलब ith इंडेक्स पे जो अपना फंक्शन है, वो हमें एक्स पे परफ़ॉर्म करना है। तो यानी अपने फंक्शन का जो पैरामीटर होगा वो एक्स होगा। तो मैं इसके अंदर x डाल दूँगा। अब लेट्स से यहाँ पे अपना फंक्शन पड़ा हो +1 और वो पैरामीटर लेगा x, तो आंसर जो अपना आएगा वो होगा x + 1 एंड वो अपना स्टोर हो जाएगा x में। फिर अपनी x की वैल्यू बदल गई, फिर अपना अगला फंक्शन आएगा। तो जो अपना नया x है वो उस पर परफ़ॉर्म होगा एंड वापस उसको x में स्टोर कर देगा। ऐसे-ऐसे करके जब अपना एरे एंड हो जाएगा, तो जो अपना फाइनल रिज़ल्ट है वो x में स्टोर होगा। तो बाहर निकल के मैं कर दूँगा रिटर्न x। अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं और ये अपना कोड रन हो गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक और बार समझ लेते हैं कि अपना कोड कर क्या रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये केस 1 है, इसके अंदर हमें 3 फंक्शंस गिवन है x + 1, x इंटू x एंड 2 इंटू x। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे पहली बात। तो जब हम ट्रैवर्स करेंगे अपने एरे पर, तो जो अपना पहला फंक्शन आएगा वो 2 इंटू x करेगा। तो जैसे ये फंक्शंस ऑफ i हमने लिखा है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने वाला फंक्शन है, जिसके अंदर एक पैरामीटर पास होगा अपना x और x हमें दिया है 4। तो x 4 पास हुआ और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो अपना रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 8। 4 इंटू 2 8 होता है और वो 8 अपना x में स्टोर हो जाएगा। तो अब अपना नया x है 8। तो हम एक और फंक्शन आगे चलेंगे, पीछे से हम कर रहे हैं तो अपना अगला फंक्शन आएगा x इंटू x। तो ये 8 इंटू 8 कर देगा। तो आंसर आ जाएगा 64 एंड अपना नया x बन जाएगा 64। अब एक और फंक्शन आगे चलेगा तो अपना कर रहा है x + 1। तो जो अपना x था वो 64 था, अब 64 में हम +1 वाला फंक्शन लगाएँगे तो हो जाएगा 65 एंड उसको हम x में स्टोर कर देंगे। तो x अपना हो गया 65। अब अपना लूप हो गया एंड, तो हम लूप के बाहर आएँगे एंड रिटर्न कर देंगे x, तो अपना आंसर 65 रिटर्न हो जाएगा। वो इधर हो रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।